सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से द्वादशी का दिन, रात्रि की घड़ी 8 बजा रही है, पर आज सूरज ढलते ढलते बहुत दुर्वासा था। चांद भी आज निकलने को जैसे उसका मन नहीं कर रहा था। बादल भी आज अपनी ओट छिपा रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्री सम्मेद शिखर जी के लिए हर जगह अपने अपने रूप में आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे रेला निकल रहे हैं, निकलते आ रहे हैं सैलाब घर घर से आज सड़कों के ऊपर। चैनल जग गए, मीडिया जग गया। अभी एक स्तंभ राजनीतिज्ञ कहते हैं जिसे, उसे अभी जगना बाकी है। अभी वह कोरे आश्वासन भर आश्वासन दे रहा है, पर लिखित रूप से जैसे अभी तक होमवर्क करने की तैयारी हो रही है। और आज सुबह 6 बजे जब घड़ी बजा रही थी, सूरज को भी निकलने में समय बचा हुआ था, उसी समय हमारे एक मुनिषी ने श्री सम्मेद शिखर जी के इस अनवरत चल रहे यज्ञ में अपनी पहली आहुति दे दी, बलिदान दे दी अपने प्राणों का। 25 दिसंबर की बात है, रविवार का दिन था। क्रिसमस के कुछ लोग मना रहे थे। उस समय उन्होंने आमरण अनशन के लिए शिखर जी के लिए बैठ गए थे। मुनि श्री सुज्ञे सागर जी आचार्य श्री सुनील सागर जी के सुयोग के शिष्य रहे, सांगानेर में विराजित थे और वहीं पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। श्री सम्मेद ऋषि को पर्यटक स्थल नहीं बनने देना है। सरकार ने 4 टुकड़े पैसे के इकट्ठे करने के लिए इसको पर्यटन के अंदर डाल दिया। अरे तीर्थों से, भगवानों के मंदिरों से, इनसे कोई वसूली की सोचता है? अरे टैक्स तुम हर जगह से लेते हो, तीर्थों से लेने की शुरू कर दी कि इसे पर्यटक में डालो, कमाई का एक धंधा बना लो। पिछली झारखंड सरकार ने शायद कुछ इस तरह के मंसूबे लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की कहते तो हैं कि हमारा इरादा ये नहीं था, पर इरादा ये नहीं था, दिख तो आज तक रहा था। और इसी में 25 दिसंबर को मुनिषी सुज्ञे सागर जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। 1, 2, 3, 4, 8, 10वां दिन था आज। 72 वर्ष की उम्र आचार्य श्री सुनील सागर जी ने अपनी पहली प्राणों की आहुति इस यज्ञ में दे दी। सरकारें जग जाए, इसी भावना के साथ क्रम नहीं तोड़ने दिया। और कहते हैं उनकी आहुति के बाद आज ही सुबह 10 बजे फिर डोल यात्रा निकाली गई, जिसमें आचार्य श्री सुनील सागर जी भी मौजूद थे। और फिर अंतिम क्रियाएं की गई। अभी एक अंतिम क्रिया हुई थी कि दूसरे उन्हीं के समय मुनि श्री समर्थ सागर जी आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब मेरा नंबर आ गया है, और उन्होंने कहा मैं आज से ही तब तक के लिए, हमेशा के लिए अन्न त्याग करता हूं जब तक सरकार की नींद नहीं खुलती है। सरकार कागजों के ऊपर लिख कर नहीं देती है कि यह पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे, यहाँ पर जूते चप्पल नहीं जाने देंगे, यहाँ पर मांस मदिरा नहीं बिकेगी, और यह पवित्र स्थल रहेगा। जिसको भी ऊपर जाना है, हर कोई धार्मिक भावना लेकर जाए, जिस तरह जाता है वहाँ की परंपरा निभाए और उसी तरह जाए। जूते चप्पल, मांस, चमड़े की चीज़ें बिल्कुल नहीं जाएंगी। अभक्ष्य खाना किसी को खाना नहीं है, और ऊपर खाना पीने पर रोक रहेंगी। पवित्रता इसकी रहनी चाहिए, जैसा केंद्र सरकार कहती है पवित्रतम स्थल है, और राज्य सरकार कहती है यह सदियों से जैनों का पवित्र, वंदनीय, पूजनीय स्थल है, और इसकी सुरक्षा समझे अक्षुण्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र हो या राज्य हो, दावे दोनों के रहते हैं, पर कागजों के अंदर के बाद हकीकत में कुछ इस तरह अभी तक लगातार जूते चप्पल जा रहे हैं। पुलिस जांच करती है, जूते चप्पल नहीं रोकती है, क्योंकि ये पवित्र स्थल है, पवित्रतम स्थल है, पर इस पर रोकती नहीं है। आज हमारे एक साधु ने इस पर अपनी बलिदान दे दिया, दूसरे ने कतार लगा दी है। जैसे अब जो जगह जगह हम समाज के लोग अनशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम दिखाते हैं कैसे अनशन होता है। और जब संतों के अंदर ये बात आ जाती है तो एक क्रांति की जूंग सारे विश्व में जम जाती है। एक साधु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री सम्मेद शिखर जी जल्दी पर्यटन नहीं कहलाएगा। हम सबका वादा यह रहा, हम भी साथ निभाएंगे और अपने इस शिखर जी के लिए तन मन हमेशा समर्पित करते जाएंगे। और हाँ, इस बात पर आचार्य श्री सुनील सागर जी ने भी कहा, एक बार वह भी सुनते हैं। कहा ये तो हम भी चाहते हैं कि तीर्थ पर सुविधाएं बढ़ें, बाहर से लोग भी आएं, वहाँ पेड़ पौधे सुरक्षित रहें, पशु पक्षी सुरक्षित रहें, खुदाई ना हो, और नक्सलवाद से मुक्ति पूरे क्षेत्र की हो। सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन पर्यटन के नाम पर वहाँ मांस, मच्छी और शराब का जो कारोबार चालू हो जाएगा और जो अपवित्रता पैदा होगी, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुना आपने,
मन में जाग जाइए, तन को जगा दीजिए, अपनी भावनाओं को जगा दीजिए। केंद्र हो या राज्य हो, स्वीकार्य नहीं होगा। पर्यटन के रूप में इसका कोई कन कन स्वीकार्य नहीं करेंगे। अरे तीर्थ है, अहिंसा का, त्याग का तीर्थ है, मोक्ष स्थली है। अरे जहाँ पर नरक और त्रियंच बंद खत्म हो जाता है, वहाँ के तीर्थ के अंदर पैसे के बुनावे की शुरुआत होती है। पर्यटन के दिखाना चाहते हैं, मत करिए ऐसी बात। अभी तो अनशनों का ये शुरू हुआ है। अगर ये कारवां बढ़ गया तो सरकार के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा, और फिर जब लड़खड़ाते हैं तो संभलना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। सादर जय जिनेंद्र।